तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हाल ही में 15 जून को ADEO अर्थात ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी की परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इसके सिलेबस में ग्रामीण आजीविका मिशन का भी सिलेबस रखा गया है। तो मैंने कोशिश की है कि टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूं, जिसमें प्रश्न होंगे और उससे संबंधित थोड़ी जानकारी, ताकि आप ये रिलेट कर पाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी और प्लस करने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इसी प्रकार की लगभग 5 वीडियोस और आएंगी, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड मैं कर सकूं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि क्वालिटी कंटेंट आपको दूं। ऑफिशियल PDF से मैंने और करेंट बेसिस पे इस PDF को जनरेट किया है। तो आपको अगर आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन चाहिए तो अभी जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऑफिशियल PDF पे आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी तरीके हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत बिहान, NRLM ये सभी योजनाएं चलती हैं। तो उसके अंतर्गत विभिन्न क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत कब हुई थी। आपका ऑप्शन है A 2010, B है 2011, C 2012 या D 2013। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 2011। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके बारे में देखते हैं संक्षिप्त जानकारी। तो यह योजना ग्रामीण गरीबों की आजीविका सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई थी और छत्तीसगढ़ में इसे बिहान के नाम से लागू किया गया। तो NRLM बोले या फिर बिहान, दोनों का मतलब एक ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के अंतर्गत कुल लक्षित परिवारों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है A 25 लाख, B 31.93 लाख, C 28 लाख या D 19.45 लाख। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 31.93 लाख। आइए देखते हैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। राज्य में कुल 31.93 लाख लक्षित परिवार हैं। वहीं इनमें 2.74 लाख परिवार स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG से जुड़े हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है सामुदायिक निवेश कोष CIF 2024-25 में कितने समूहों को कितनी राशि वितरित की गई। आपका ऑप्शन है A 24,815 समूह, जिसमें 148.89 करोड़, वहीं B 30,000 समूह जिसमें 100 करोड़, C है 20,000 समूह जिसमें 120 करोड़ और ऑप्शन नंबर D है 15,000 समूह जिसमें 80 करोड़। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 24,815 समूह और रुपए 148.89 करोड़ रुपए। तो वर्ष 2024-25 में कुल 24,815 समूह को रुपए 148.89 करोड़ की राशि दी गई। वहीं यह राशि सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात SHG की आजीविका गतिविधि हेतु दी जाती है। अब आगे देखते हैं। महिलाओं को ड्रोन प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई। आपका ऑप्शन है A महिला उड़ान योजना, B नमो ड्रोन दीदी योजना, C शक्ति ड्रोन योजना या ऑप्शन नंबर D अन्नपूर्णा ड्रोन योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B नमो ड्रोन दीदी योजना। आइए देखते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो यह योजना डे NRLM के तहत महिलाओं को कृषि कार्यों हेतु ड्रोन से लैस करती है। वहीं इसका लक्ष्य है कि 14,500 महिलाओं को SHG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2025 तक ड्रोन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है महिला सशक्तिकरण हेतु लखपति दीदी पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन A है 50,000 रुपए वार्षिक आय, ऑप्शन B है 75,000 रुपए वार्षिक आय, ऑप्शन C है 1 लाख या उससे अधिक और ऑप्शन नंबर D है 1.5 लाख या उससे अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 1 लाख या उससे अधिक। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों से जोड़कर सालाना 1 लाख की आय दिलाना इसका लक्ष्य है। केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में से एक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है NRLM योजना को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है A संकल्प, B बिहान, C उजाला या D शक्ति मिशन।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहान। तो एनआरएलएम को बिहान के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त जानकारी, यह नाम छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में अपनाया गया, वहीं इसे 2011 में शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ में एनआरएलएम या बिहान योजना के अंतर्गत कितने संकुल स्तरीय संगठन कार्यरत है? आपका ऑप्शन है ए 450, बी 552, सी 625 या डी 700। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 572। देखते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो संकुल स्तरीय संगठन ग्राम संगठन से ऊपर होते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 572 संकुल संगठन कार्यरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्विंग फंड योजना में 2023-24 में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितनी राशि वितरित की गई? ऑप्शन है 50,000 समूह को 75 करोड़, बी है 75,000 समूह को 80 करोड़, सी है 60,000 समूह को 80 करोड़ या 35,000 समूह को 55 करोड़ रुपए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 समूहों को रुपए 75 करोड़। तो आप आगे देखते हैं संक्षिप्त जानकारी। वर्ष 2023-24 में 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 75 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया, वहीं 33,850 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 50.77 करोड़ वितरित किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लखपति दीदी पहल में अप्रैल 2025 तक कितनी महिलाएं चिन्हित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 7.50 लाख, बी 7.82 लाख, सी 8 लाख या डी 8.48 लाख। तो लक्ष्य 7, आप सीधा आंसर देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.48 लाख। संक्षिप्त जानकारी, लक्ष्य 7.82 लाख महिलाओं को लखपति बनाना था, लेकिन अब तक 8.48 लाख संभावित दीदियों का चिन्हांकन हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एनआरएलएम योजना किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आपका उत्तर हो जाएगा 10वां का ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। संक्षिप्त जानकारी, यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती है और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एनआरएलएम योजना का क्रियान्वयन राज्य में किसके माध्यम से होता है? तो आपका ऑप्शन है ए जनपद पंचायत, बी जिला पंचायत, सी ग्रामीण आजीविका मिशन या डी मुख्यमंत्री कार्यालय। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। देखते हैं इसके बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात बिहान का नाम दिया गया है। इसका क्रियान्वयन राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मिशन इकाइयों द्वारा किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिहान योजना के तहत ग्राम स्तरीय संगठन बीओ की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 12,000, ऑप्शन सी है 15,243, वहीं ऑप्शन डी है 18,000। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,243। स्वयं सहायता समूह को ग्राम स्तरीय संगठन से जोड़ा जाता है और ये संगठन समूहों की निगरानी और मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिवॉल्विंग फंड योजना 2024-25 में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी है 60%। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33% तो इसमें लक्ष्य था 45,825 समूहों को 68.73 करोड़ वितरित करना और नवंबर 2024 तक 16,991 समूहों को रुपए 25.47 करोड़ दिए गए हैं, है ना, जो कि लक्ष्य का 33% है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सामुदायिक निवेश कोष योजना 2023-24 में कितने एसएचजी को लाभ मिला? तो इसका ऑप्शन है ए 18,000, बी 23,180, सी 28,529 या डी 30,000। तो आपका ऑप्शन है
14 का सी 28,529। तो इसमें लक्ष्य था 23,180 समूह को सहायता देना, वहीं इससे अधिक इसमें 28,529 समूह को 171.17 करोड़ दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए ग्राम पंचायतों को ड्रोन देना, बी महिला एसएचजी को कृषि कार्य हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना, सी युवाओं को ड्रोन शिक्षा देना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को निगरानी सिखाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिला एसएचजी समूह को कृषि कार्य हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना। तो देखिए योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को कृषि कार्य जैसे बीज छिड़काव, कीटनाशक आदि के लिए ड्रोन दिए जा रहे हैं। यह डे एनआरएलएम के तहत चल रही योजना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लखपति दीदी योजना में अप्रैल 2025 तक कितनी दीदी चिन्हित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 7.50 लाख, बी 7.82 लाख, सी 8 लाख, या डी 8.48 लाख। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.48 लाख। केंद्र ने 7.82 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा और राज्य में संभावित चिन्हांकन 8.48 लाख तक पहुंच चुका है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बिहान योजना का राज्य में पंजीयन कब हुआ? तो बिहान या फिर एनआरएलएम है ना योजना का पंजीयन, ऑप्शन नंबर ए 2010, बी 2011, सी 2012, या डी 2013। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीकरण 1 जून 2011 को हुआ। यही संस्था बिहान नाम से कार्यरत है। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में एसएचजी को दिए जाने वाली रिवॉल्विंग फंड की राशि कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 25,000, बी 50,000, सी 1 लाख, या डी 2 लाख। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000। तो हर एसएचजी को 50,000 तक की राशि दी जाती है जिससे वे आंतरिक लोन दे सकें, और इसका उद्देश्य समूह को आत्मनिर्भर बनाना है। और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीकरण 1 जून 2011 को हुआ, मैंने बता दिया था, और यही संस्था क्या है? बिहान नाम से कार्यरत है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सामुदायिक निवेश कोष सीआईएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पंचायत संचालन, बी है ग्राम सड़क निर्माण, सी है एसएचजी की आयवर्धन गतिविधियों में निवेश, और डी है कृषि यंत्र खरीद। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसएचजी की आयवर्धन गतिविधियों में निवेश। देखते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो यह कोष समूह को छोटे उद्यम, व्यापार और आजीविका गतिविधियों में निवेश हेतु दिया जाता है। वहीं इसे समूह की प्रगति का आधार भी माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बिहान योजना के अंतर्गत कितने परिवार एसएचजी से जुड़े हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए 2 लाख, बी 2.25 लाख, सी 2.50 लाख, या डी 2.74 लाख। तो देखते हैं इसका संक्षिप्त जानकारी। आप सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.74 लाख। संक्षिप्त जानकारी देखें तो कुल 2.74 लाख परिवार स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं और इन्हें सतत आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सामुदायिक निवेश कोष की 2024-25 में कुल प्राप्ति कितनी रही? तो आपका ऑप्शन है ए 100 करोड़, बी 124.86 करोड़, सी 148.89 करोड़, वहीं डी 171.17 करोड़। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 148.89 करोड़। तो इसमें कुल लक्ष्य 189.64 करोड़ था, लेकिन इसमें कमी देखी गई और 148.89 करोड़ यहाँ पर रहा और 83% लगभग यहाँ पर पूर्ति हुई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बिहान योजना किस स्तर की योजना है? तो आपका ऑप्शन है ए केवल जिला योजना, बी केवल ब्लॉक योजना, सी केवल राज्य स्तर योजना, या डी पंचायत योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य स्तर की योजना। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित राज्य स्तरीय योजना है और यह एनआरएलएम का राज्य संस्करण है।
ठीक है, आपको राज्य स्तर पर इसे याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 23, लखपति दीदी योजना किस प्रकार की योजना है? आपका ऑप्शन है ए महिला शिक्षा योजना, बी महिला स्वरोजगार योजना, सी मातृत्व लाभ योजना या डी स्वास्थ्य योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिला स्वरोजगार योजना। तो इसका उद्देश्य महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों की वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक करना है। इसे आजीविका के विविध साधनों से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो सामुदायिक निवेश को CIF का सीधा लाभ किसे दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए पंचायत सचिव को, बी स्वयं सहायता समूह को, सी बैंक शाखाएं या डी रोजगार सहायक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वयं सहायता समूह को। तो यह राशि सीधे सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाती है ताकि वे अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और यह अनुदान के रूप में दी जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत किसे तकनीकी सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन ए है पंचायत सदस्य, ऑप्शन बी है ग्रामीण युवा, ऑप्शन सी है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप या ऑप्शन डी है स्कूल शिक्षक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को कृषि से संबंधित कार्य हेतु ड्रोन संचालन में सक्षम बनाया जाता है और यह आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, NRLM योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए 50-50, बी है 60-40 या सी है 75-25 और डी है 90-10। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60-40। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसमें केंद्र का 60% और राज्य का 40% खर्च यहां पर वहन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, NRLM योजना के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ए समूह संगठन, बी ग्राम संगठन, सी पंचायत समिति या डी स्वयं सहायता समूह। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वयं सहायता समूह। तो SHG सबसे बुनियादी इकाई होती है जिसमें 10 से लेकर 20 तक के सदस्य होते हैं और यही सभी योजनाओं का भी आधार होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत कौन से प्रशिक्षण दिए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए लेखा और उद्यमिता, बी कंप्यूटर शिक्षा, सी स्वास्थ्य जागरूकता या डी प्राथमिक चिकित्सा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखा और उद्यमिता। तो महिलाओं को बजट, ऋण प्रबंधन, लेखांकन, उद्यमिता आदि में प्रशिक्षित किया जाता है और उससे उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, NRLM योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष पहल कौन सी है? तो इसमें आपका ऑप्शन है ए किशोरी शिक्षा योजना, बी मातृत्व सुरक्षा योजना, सी लखपति दीदी योजना या डी शक्ति योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखपति दीदी योजना। तो यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु शुरू की गई। वहीं इसे 2025 तक बड़े लक्ष्य के साथ लागू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि NRLM योजना के अंतर्गत तकनीकी कार्यों के लिए कौन सी भूमिका निर्धारित की गई है? आपका ऑप्शन है ए रोजगार सहायक, बी पंचायत मित्र, सी बैंकिंग संवाददाता या डी है बेयर फूड टेक्नीशियन अर्थात BFT। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेयर फूड टेक्नीशियन। BFT स्थानीय युवाओं को तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वहीं योजना प्रस्ताव, निगरानी और संचालन में भी ये सहायक होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बिहान योजना का उद्देश्य क्या है? ए है शिक्षा में सुधार, बी ग्राम पंचायत सशक्तिकरण, सी गरीबी उन्मूलन और महिलाओं की आय वृद्धि, वहीं डी कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरीबी उन्मूलन और महिलाओं की आय में वृद्धि। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना है। वहीं विशेष महिलाओं को SHG से जोड़कर आजीविका को मजबूत कराना भी इसका लक्ष्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, NRLM योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए सिंचाई, बी स्वरोजगार एवं कौशल विकास, सी बालिका शिक्षा या डी पंचायत निर्माण। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वरोजगार एवं कौशल विकास। तो स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। वहीं छोटे व्यवसाय, पशुपालन, कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्यों में से एक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33,
SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए है 5 से 10, बी है 10 से 20, सी है 15 से 25 और डी है 20 से 30। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 15। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं और ये सदस्य समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बिहान योजना के तहत कौन सी राशि आर्थिक सहयोग स्वरूप दी जाती है? तो आपका ऑप्शन है आवास अनुदान, बी सामूहिक ऋण, सी रिवॉल्विंग फंड और CIF या डी बीमा लाभ। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिवॉल्विंग फंड और CIF। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को शुरुआती काम के लिए RF मिलता है, वहीं CIF के माध्यम से आजीविका गतिविधियों में निवेश होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। NRLM का मुख्य लाभ किस वर्ग को मिलता है? ए है मध्यम वर्गीय, बी है शहरी युवाओं को, सी है ग्रामीण निर्धन परिवारों को, वहीं डी उद्योगपतियों को। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण निर्धन परिवारों को। तो यह योजना ग्रामीण निर्धनता हटाने हेतु कार्य करती है और महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार प्राथमिकता में इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए किसकी सिफारिश होती है? ए जनपद पंचायत, बी विधायक, सी बैंक सखी या मिशन इकाई और डी जिला कलेक्टर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक सखी या मिशन इकाई। तो इसमें बैंक सखी या मिशन यूनिट के माध्यम से SHG को बैंक से लिंक किया जाता है और इसका उद्देश्य, इसे याद रखना है आपको, इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को कौन सा तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है? ऑप्शन ए है मशीनरी खरीद, बी कृषि तकनीक या परीक्षण, सी ड्रोन संचालन परीक्षण या डी पशुपालन अनुदान। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रोन संचालन परीक्षण। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन तकनीकी सिखाई जाती है, वहीं कृषि में कीटनाशक छिड़काव और बीज बोना जैसा कार्य भी इसमें सिखाया जाता है। आगे देखते हैं NRLM योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है? तो आपका ऑप्शन है ए नगण्य, बी न्यूनतम, सी 50% से अधिक और डी केवल नाम मात्र की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50% से अधिक। तो योजना का मुख्य फोकस महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है और इसमें महिला भागीदारी 50% से अधिक होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बिहान योजना किन क्षेत्रों में आजीविका से जोड़ती है? आपका ऑप्शन है ए केवल कृषि, बी केवल शिक्षा, सी है वनोपज, कृषि, पशुपालन या लघु उद्योग और डी है केवल उद्योग। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनोपज, कृषि, पशुपालन और लघु उद्योग। तो ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जोड़ा जाता है, जैसे कृषि, वनोपज, उद्यमिता और गैर कृषि काम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो BFT अर्थात बेयर फूड टेक्नीशियन का कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए बैंक ऋण देना, बी निर्माण कार्य की तकनीकी निगरानी, सी पंचायत बैठक करना या डी रोजगार वितरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्माण कार्य की तकनीकी निगरानी। तो ये स्थानीय प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो योजना क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। NRLM योजना के अंतर्गत ग्राम संगठन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण जल आपूर्ति, बी SHG का प्रशिक्षण और निगरानी, सी पंचायत चुनाव करना और डी स्कूल चलाना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण व निगरानी। तो ग्राम संगठन SHG समूह का अगला स्तर होता है, वहीं यह संगठन समूहों के बीच तालमेल और निगरानी करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। महिला SHG को उच्च स्तर पर कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन है ए पंचायत समिति, बी जनपद पंचायत, सी संकुल स्तरीय संगठन या CLF और डी जिला पंचायत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकुल स्तरीय संगठन। CLF इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। SHG व ग्राम संगठन का समन्वय करता है, वहीं वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग भी यह प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली रिवॉल्विंग फंड की मुख्य उपयोगिता क्या है? ऑप्शन ए है केवल ऋण चुकाने के लिए, बी है भवन निर्माण के लिए, सी है SHG के आंतरिक ऋण व्यवस्था और कार्य संचालन या डी है स्वास्थ्य सेवा।
तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसएचजी की आंतरिक ऋण व्यवस्था और कार्य का संचालन। तो एसएचजी अपने सदस्यों को आंतरिक ऋण देती है और प्रारंभिक कार्यों के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। सीआईएफ कोष के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप किस क्षेत्र में निवेश करती है? ऑप्शन ए है सड़क निर्माण, बी व्यापार पशुपालन लघु उद्यम, या सी पंचायत भवन निर्माण, और डी स्कूल खरीद। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार पशुपालन लघु उद्यम। तो सीआईएफ दीर्घकालीन आजीविका कार्यों में निवेश हेतु दिया जाता है, वहीं छोटे कारोबार, उत्पादन, सेवा क्षेत्र आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहान योजना किस श्रेणी की योजना है? तो इसमें आपका ऑप्शन है ए केंद्रीय योजना, बी राज्य योजना, सी साझा केंद्र प्लस राज्य योजना, और डी केवल पंचायत आधारित योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साझा केंद्र और राज्य योजना, जिसमें 60 और 40 का रेशियो है। तो एनआरएलएम केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्यों में यह राज्य मिशन के रूप में कार्यान्वयन होती है, और छत्तीसगढ़ का इसमें नाम बिहान है। अब आगे देखते हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस योजना में 1 लाख या उससे अधिक आय की ओर आय बढ़ाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए महिला समृद्धि योजना, बी लखपति दीदी योजना, सी महिला बैंक योजना, या डी दीनदयाल महिला योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखपति दीदी योजना। तो यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु है, और इसे एनआरएलएम के अंतर्गत लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एनआरएलएम के अंतर्गत कितने प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं? तो आपका ऑप्शन है ए केवल एसएचजी, बी एसएचजी प्लस वीओ प्लस सीएलएफ, सी पंचायत प्लस जनपद पंचायत, और डी केवल सीएलएफ। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएचजी, वी और सीएलएफ। तो इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एसएचजी का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वीओ का है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, और सीएलएफ के अंतर्गत आता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जो कि 3 स्तरीय संरचना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एसएचजी को प्रशिक्षण कौन देता है? तो ए है रोजगार सहायक, बी पंचायत सचिव, सी मिशन इकाई या संबंधित विभाग, और डी प्राथमिक शिक्षक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन इकाई या संबंधित विभाग। तो मिशन इकाइयां या एनजीओ इन समूह को वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता आदि प्रशिक्षण देती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि एनआरएलएम के अंतर्गत फाइनेंशियल इंक्लूजन का तात्पर्य क्या है? तो आपका ऑप्शन है सिर्फ नगद भुगतान, बी है सभी को रोजगार, सी बैंक से जोड़ना या लेन देन शक्ति बनाना, और डी है एटीएम कार्ड वितरण। तो इसमें संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। सबसे पहले मैं आंसर बताता हूं कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक से जोड़ना और लेन देन सशक्त बनाना। तो एसएचजी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और ऋण, बचत, बीमा आदि में भागीदारी बनाना, ये 2 मुख्य इसके उद्देश्य हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। तो महिला एसएचजी से जुड़ी बैंकिंग सेवा देने वाली महिला क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन है ए बैंकिंग सहायिका, ऑप्शन बी है बैंक सखी, ऑप्शन सी है ऋण सहायिका, या ऑप्शन नंबर डी है वित्त मित्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक सखी। बैंक सखी महिला एसएचजी की सदस्य होती हैं और वह अन्य महिलाओं को बैंक से जोड़ने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बिहान, एनआरएलएम व उससे जुड़ी बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में 50 से 100 तक के अन्य क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जो कि बिहान, एनआरएलएम से जुड़े हुए होंगे। तो ये आएंगे पार्ट 2 में। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और मैंने कोशिश की है कि आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करूं, और आगे लगभग 4 दिन, लगभग 15 तारीख तक आपको मेरे चैनल पर बने रहना है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे यहाँ पर से आपको कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है। और इसके माध्यम से अच्छी खासी वहां पर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और मैंने फिर से कहा कि अभी जाइए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपका इस प्रश्न में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट आएगी कल, और मेरे चैनल पर आपको बने रहना है, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आज ही अपलोड हो जाए, ताकि आपके पास तो टाइम वैसे भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रिपरेशन आप कर पाए। लगभग 500 ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न मैं डालने वाला हूँ, और ये 5 वीडियोस में आने वाली है, तो आपको अभी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।